नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हल्का असम्बली गुलबर्गा शुमाल से 12 उम्मीदवार इंतखाब लड़ रहे हैं। इन 12 उम्मीदवारों में जनाब अब्दुर्रहीम मिर्ची सेठ आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला कर रहे हैं। आज हमारे दरमियान वो मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके इलेक्शन लड़ने का मकसद क्या है और गुलबर्गा शुमाल के वोटर्स आखिर उन्हें वोट क्यों दें। अब्दुर्रहीम साहब, इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले ये बताएं कि आपके इलेक्शन लड़ने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ATV के तमाम व्यूअर्स को मेरे अपने जानिब से जो इस 2023 का इलेक्शन नॉर्थ 45 गुलबर्गा से मैं इंडिपेंडेंट ठहरा हूँ। मेरी आपसे एक अदबन गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि भाई मेरा इम्तियाज़ी निशान अंगूठी है। आप अंगूठी को बारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब बनाइए। मेरा जो मकसद है गुलबर्गा नॉर्थ से ठहरने का, यहाँ पिछले 5 सालों में नुमाइंदगी का बड़ा प्रॉब्लम है। नुमाइंदगी सीधे तरीके से गुलबर्गा के नॉर्थ के अंदर कर नहीं पाए। उसी लिए हम ये सोच के उतरे कि भाई वैसे भी हम लोग ज़मीनी सतह पे हमेशा काम करते हैं, हमें पावर का या पावर की ज़रूरत नहीं है, मगर हमको ऐसा महसूस हुआ कि भाई अब हम उतरना है, कौम के लिए कुछ करना है, काम करना है। इसीलिए हम पिछले मिलादुन नबी की ईद और तमाम ऐसे कुछ मसाइल आए गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर, तो उस वक्त जो MLA साहिबा नाकाम रहे, बहुत चीज़ों में नाकाम रहने के वजह से हम और हमारे जो साथियां हैं, हमारा जो ग्रुप और कैडर है, वो हमें ये दिए कि आश्वासन आप ठहरें और इंशाल्लाह हार जीत का फैसला अल्लाह के हाथ में है। आप ठहरिए, इंशाल्लाह हम आपका ज़रूर साथ देंगे। ये बोलने की वजह से मैं इस इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से उतरा हूँ। अब्दुर्रहीम साहब, आप एक एक्टिव फाल सरगर्म समाजी कारकुन हैं और बहुत ही हरकियाती समाजी कारकुन हैं। आपने कोविड में, लॉकडाउन में और दूसरे मौक़ों पर अवामी खिदमत की है। आप आज़ाद उम्मीदवार क्या इसलिए ठहरे हैं कि मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा जो गुलबर्गा शुमाल की MLA हैं, तो उनसे नाराज़गी या उनकी अदम कारकर्दगी की बुनियाद पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए सरमद साहब, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं। आप समझ सकते हैं कि मैडम के जो कामें हैं और मैडम का जो हाशिया था, ये कहीं ना कहीं गुलबर्गा की आवाम में एक सवाल या निशान हो रहा था। तो हमारे जो इर्द गिर्द हमारे जो हाशिए के लोग थे, यही कह रहे थे कि भाई इस मर्तबा एक मर्द की क़यादत को लाना है जी। मोहतरमा को हम जो लास्ट टाइम वोट दिए थे 5 साल पहले कि अलहाज मरहूम कमसलाम साहब की अहलिया हैं, उनको ज़्यादा अनुभव रहेगा सियासी, वो अनुभव बताए नहीं, नाकाम रहे। सिर्फ डेवलपमेंट उन अपने लिए करे, उनके हाशिए के ग्रुप के लिए करे। ये आपकी इस गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है कि आप मैडम कनीज़ फ़ातिमा के अतराफ जो हाशिया है उसको सबक सिखाना चाह रहे हैं। नहीं, सबक तो देखिए उरूज के बाद जवाल लगे हुआ, मैं सबक सिखाने वाला नहीं हूँ। अच्छा जी, वो अल्लाह के हाथ में है, सबक सिखाना नहीं सिखाना। मैं ये काम करना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ से नुमाइंदगी किसी मर्द के हाथ में आए। हम जैसे जो काबिल, जो कौम की खिदमत में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, वक्त गुजारते हैं, खिदमत का जज्बा रखते हैं, वो आप कई चीज़ों में देखें बढ़ चढ़ कर आगे रहते हैं। तो यही हमारी सोच आगे लेकर आई कि ठहरने पे मजबूर कर दी। तो इसीलिए हम ठहरे। नहीं, आप आवाम की खिदमत के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं या फिर मैडम की नाकामी या उनके अतराफ़ का जो हाशिया है
उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? नहीं, आवाम की देखिए, खिदमत करना चाह रहे हैं नहीं आप? देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, दो चीज़ है। अवाम की खिदमत सबसे पहले हमारा जो मकसद है अवाम की खिदमत करना है। रही बात दूसरी, हम ये नहीं चाह रहे कि पिछले 5 साल जो हमारे गुलबर्गा की अवाम जो नॉर्थ की, बल्कि नॉर्थ की नहीं बल्कि यहाँ से जो मैसेज जाता गुलबर्गा नॉर्थ का जो कैंडिडेट जीते हुआ रहता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में और कल्याण कर्नाटका में इसका वजन रहता है, तो वो हम नहीं चाह रहे कि इस मरतबा फिर पिछले 5 साल के वैसा वक्त आगे जाए। तो इसीलिए हम वो उनको सोचने पे मजबूर कर दिया अवाम को कि भाई ये काम करो, आप मर्द की क़यादत को मजबूत करो। जी, तो आप अगर अवाम से किन वादों पर वोट मांगना चाहेंगे? आप क्या गुलबर्गा शुमाल के लिए आपके पास क्या प्लान है? नहीं, देखिए प्लान तो अब देखिए हमारे पास ऐसे प्लान हैं कौम के जो काम में आने वाली चीज़ है, जैसा हागरगा का जो ईदगाह है खमराबाद मोहम्मदी ईदगाह, काफ़ी कोशिशों के बाद वो चीज़ हासिल हुई। इसमें आप और बहुत कुछ लोग इसमें शामिल थे, वो लोगों की मेहनत के वजह से वो चीज़ हासिल हुई। वो पिछले 5 साल में उसको 1 रुपया फंड या 1 ईंट गवर्नमेंट से मुतालबा कर कर वो चीज़ को बनवा नहीं सके। 5 साल में ईदगाह को डेवलप करने या उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ काम नहीं करे। और हज हाउस का भी काम, हज हाउस का भी वैसी काम रुका है। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि भाई मर्द की क़यादत हुई तो बोल्ड तरीके से अपनी जो कौम की चीज़ें हैं उसको मनवा के काम करने की ताकत रखने का हुनर रखते हैं वो लोग बोलकर, इसलिए हम मर्द की क़यादत को कबूल करना चाह रहे हैं इस मरतबा। जी, तो ये इस वक्त जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि गुलबर्गा शुमाल में 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से नेशनल पार्टीज़ के उम्मीदवार भी हैं, रीजनल पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भी है और आज़ाद उम्मीदवार भी है। तो ये तमाम जो पार्टियां मैंने नाम लिया है, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस, आम आदमी पार्टी, ये अवाम के सामने अपने एक वादे पेश कर रहे हैं। कोई बिजली मुफ्त देने की बात कर रहा है, कोई चावल की बात कर रहा है, कोई स्कॉलरशिप की बात कर रहा है, कोई घर देने की बात कर रहा है, ऑटो ड्राइवर्स को 2000 रुपये देने, घर की बड़ी खातून को देने पैसे रुपये, पेंशन देने, इस तरह के वादे किए जा रहे हैं। तो आपके पास तो ऐसा कोई वादा नहीं है ना? देखिए साहब, ये खोखले वादे हैं उनके। हाँ, जी, आप इस पे इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। हम वादा तो नहीं करेंगे गैर गलत, इंशाल्लाह हम कौम के लिए ऐसे काम करेंगे, कौम हमको हमारी हयात या फिर हयात के बाद भी याद रखेंगे इंशाल्लाह। हम वैसे काम करेंगे। तो आप काम करने पर यकीन रखते हैं? हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अल्लाह की ज़ात पे। अल्लाह हमें अगर ज़रिया बनाकर कौम के लिए काम ले रहा तो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, वो काम कर कर बताएंगे इंशाल्लाह। ये आपके बारे में और दूसरे उम्मीदवारों के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वोट तकसीम करने के लिए लोग खड़े हुए हैं और इस तरह से बीजेपी को मदद करने का काम हो रहा है। मुस्लिम वोट जो हमेशा से मुत्तहिद रहे 40 साल से, तो अगर वो इंतशार पैदा होगा, वोट तकसीम हो जाएंगे। नहीं, आज कहाँ बिखरे हुए हैं वोट, आज भी इत्तेफाक सी है। आपको बौखलाहट का शिकार हुए आप, आज आप देख रहे हैं हार आप पहले ही मान चुके हैं, उसके लिए आप बीजेपी को फायदा होता मैं बोलता हूँ भाई, आप धरने से बीजेपी को फायदा हो रहा, आज हम धरने से बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा। अच्छा, आप ही धरने से बीजेपी को फायदा हो रहा। आप सबसे ज्यादा करीब बीजेपी के आप हैं, हम थोड़ी है बीजेपी के करीब। फिरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का हुनर हमारे पास है, हम वो देना चाह रहे हैं, मगर आप कहाँ दिए पिछले 5 साल में? कभी आप एक स्टेटमेंट बताइए बीजेपी के बारे में, बीजेपी के खिलाफ। आप देखिए कोविड के अंदर जब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर मुस्लिम चौक पे जब आए थे, उस वक्त यही फराज आप देख सकते हैं, फराजुल इस्लाम जो अपने आप को बोल रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल के गाड़ी तक कितनी दूर तक गए थे। वो क्या था, कोविड के वजह से नहीं गए थे, वो सिर्फ कामों के वजह से गए थे।
उस वक्त टेंडर्स हुए थे, वो कामों की वजह से वहां तक जाकर पूछना पड़ा था उनको। तो ये आवाम जान रही कि भाई आज कौन है, क्या है, कितने लोग ओवरलैप काम करे हैं। इंशाल्लाह वो काम आगे आएंगे, उसका आरटीआई के अंदर हम उस चीज़ को पूछेंगे। बहुत चीज़ें हैं, आप इंशाल्लाह ये तो इलेक्शन के बाद की चीज़ें हैं। बहुत जल्द इन्हों क्या नाकाम रहे चीज़ों में, जो काम गलत करे पूरे उजागर होंगे इंशाल्लाह। तो अब आप किस तरह से अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं? नहीं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जिस तरीके से लड़ते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, डोर टू डोर कैनवसिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो अल्लाह हमको, अगर हमारे किस्मत में अल्लाह जीत रखा है, आप वो कोई रोकने वाला नहीं है। वो तो इंशाल्लाह, और अल्लाह दिलों को फेरने वाला है। हम अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, अल्लाह दिलों को फेरने वाला है। इंशाल्लाह हमारी कारनामे, हमारी नुमाइंदगी अगर आवाम को पसंद है तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। अल्लाह हमको कामयाब करेंगे। लेकिन वोटर्स तक भी पहुंचना जरूरी है ना। नहीं, हम इंशाल्लाह हम डोर टू डोर। गुलबर्गा शुमाल इतना बड़ा असम्बली हल्का है, तो आप एक आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से क्या तमाम वोटर्स तक पहुंच पाएंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पर्सनालिटी है वोटर तक पहुंचे वैसी पर्सनालिटी है। हम कोई नए नए गुलबर्गा नॉर्थ के लिए है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लिए, कल्याण कर्नाटका के लिए हम ठहरना ही कि हमारा अप्रूव हुए सरकार, तो इंशाल्लाह हम वो भी काम कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं तो इंशाल्लाह। मगर हम पूरों तक नहीं पहुंच सकते, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, पार्टी का हो या इंडिपेंडेंट हो, वो उतने लोगों तक अप्रूव होना बहुत मुश्किल का काम है। तो आप रैलियां या फिर पब्लिक मीटिंग इंशाल्लाह आपके क्या प्लान है इस सिलसिले? आप कल एक पब्लिक मीटिंग बोले तो इंडोर हुई, अभी कल एक रैली है मेरी। नहीं, आप हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से नेशनल चौक, मुस्लिम चौक तक एक बड़ी रैली होने वाली है इंशाल्लाह कल 4 बजे। उसके बाद ऐसे ही प्रोग्राम हैं हमारे, इंडोर भी हैं आगे। आप हमेशा एक शोमैन की तरह हैं आप, यानी बहुत बड़ा शो करते हैं, बहुत बड़ा मुजाहरा करते हैं। तो लोग ऐसी उम्मीद रखे हुए हैं कि इलेक्शन में भी आप कोई बड़ा शो करेंगे। इंशाल्लाह आपकी ज़बान पे इंशाल्लाह हम वो काम भी कर बताएंगे लोगों को। वो इंशाल्लाह वक्त से पहले मैं बुलाने चाह रहा था कि अबे आप वैसा वक्त आएगा ज़रूर, इंशाल्लाह हम वो काम करेंगे जी। तो नाजरीन, ये थे जनाब अब्दुर्रहीम मिर्ची सेठ, जो गुलबर्गा शुमाल से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने अज़ाइम आपके सामने रखे और प्रोग्राम के आखिर में मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तमाम गुलबर्गा नॉर्थ की आवाम से यही गुजारिश करता हूँ कि इस मर्तबा मर्द की क़यादत को लाए, और इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद एक कैंडिडेट बना हूँ नॉर्थ से। मेरा जो निशान है 10 तारीख को 10 नंबर पे है। आप मेरे निशान जो अंगूठी है उस पर आप बटन दबा के मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। इंशाल्लाह आपके हुकूक की और हक़ की लड़ाई 24/7 मैं लड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।